वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। योग गुरु बाबा रामदेव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी जो छवि पिछले कुछ वक्त में बनी है वो दर्शाती है कि वो सत्ता के पक्ष में खड़े रहते हैं और जनता को धोखा देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल वो एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं। आप सभी जानते होंगे कि वो योगासन तो सिखाते ही हैं, पतंजलि नाम की उनकी एक कंपनी है जिससे वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और धनाधन कमाई करते हैं। खूब जबरदस्त तरीके से कमाई होती है। इस देश के लोगों को आप किस तरह से बेवकूफ बना सकते हैं, इसका ये एग्जाम्पल साफ तौर से आप देख सकते हैं पतंजलि के द्वारा। बाबा रामदेव नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वो है शरबत। और शरबत के साथ साथ वो उसकी खासियत जो बताते हैं उसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। वो बता रहे हैं कि ये शरबत अगर आप पिएंगे तो फिर गुरुकुल देश में बनेंगे, संस्कृति का विकास होगा। लेकिन अगर आप दूसरा शरबत पिएंगे जाकर तो फिर मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगे। जरा उनका बयान सुनिए और उनकी मानसिकता का अंदाजा आप खुद ही लगाइए। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। तो सुना आपने दोस्तों किस तरह से योग गुरु बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हमारा शरबत खरीदिए। एक तरह से बिजनेसमैन हो गए हैं। वो कहते तो हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टीवी पर उनके एड्स चलते हैं, जिस तरह से खुद वो टीवी पर छाए रहते हैं, देश के हर बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, वो किसी राजनीतिक व्यक्ति से या फिर एक बिजनेसमैन से कम नजर नहीं आते हैं। और जिस तरह से उनको प्रोडक्ट जो है उसके नाम पर वो लोगों को बरगलाते हैं, यही बाबा रामदेव हैं जो कोरोना की आपदा में अवसर ढूंढ लाए थे। और इन्होंने एक दवा लॉन्च की थी, आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री इनके जब ये लॉन्च कर रहे थे दवा तो उसमें शामिल हुए थे। और दावा ये वो कर रहे थे कि कोई दवा काम नहीं आएगी, हमारी दवा खाइए, ये दवा है असरदार, कोई कोरोना नहीं होगा आपको। बताइए, लोगों को बरगलाया। केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ में बैठे, स्वास्थ्य मंत्री बैठे, और उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि माफी मांगते घूम रहे थे, अखबारों में माफीनामा छपवाते घूम रहे थे। जब नाक रगड़ दी बाबा रामदेव ने कोर्ट के आगे, अदालत के आगे, उसकी चौखट पर, तब जाकर उन्हें माफी मिली। यही बाबा रामदेव अब कह रहे हैं कि हमारा शरबत पीजिए, क्योंकि इससे गुरुकुल बनेंगे, और दूसरा शरबत पिएंगे तो फिर मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। ये किस तरह की मानसिकता है और वो क्या बताने, क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? देश में दोफाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। नेता अगर ये बात कहते तो समझ में आती, लेकिन बाबा रामदेव योग सिखाते हैं। योग क्या सिर्फ हिंदू करेंगे? क्या वो हिंदुओं के लिए योग सिखाते हैं? इस देश की परंपरा में है योग आसन। ठीक है, रामदेव ने उसका प्रचार किया है, हर कोई एक्सेप्ट करता है इस बात को, लेकिन उन्होंने उसी योगासन की आड़ में अपना एक जबरदस्त धंधा चलाकर रखा है। यही बाबा रामदेव कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन करते घूमते थे, कहते थे मिस कॉल कीजिए। कितने लोग इनके उस दौरान उन्होंने जो आंदोलन किया उसमें जुड़े, भागना पड़ा, जान बच गई उनकी। पुलिस ने जिस तरह से रातों रात अटैक किया था, और उसके बाद आप एक सत्ता के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे, किसी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन बाबा रामदेव क्या हुए? सत्ता बदली तो अपना भी बदल गए, और उसी सत्ता के जरिए अब जो है अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। माफी तो मांग ही चुके हैं वो, इस चीज को लेकर भी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, यहाँ के लोग तय करेंगे। बाबा रामदेव किसी को बरगलाएंगे नहीं। और बाबा रामदेव अगर शरबत इस नाम पर बेचेंगे कि आप ये शरबत पीजिए तो गुरुकुल बनेंगे, और दूसरा शरबत पीजिएगा तो मदरसे बनेंगे,
तो माफ कीजिए बाबा रामदेव जी, आपको फिर से अदालत में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उनको जमकर थू थू कर रहे हैं, कुछ लोग तो अपशब्द भी बोल रहे हैं। नेहा सिंह राठौर, आप जानते हैं उनको, लोक गायिका हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार बाबा रामदेव ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, बाबा रामदेव ने इस देश को शरबत जिहाद जैसा नया शब्द दिया है। इनका शरबत हिंदू शरबत है, दूसरा वाला मुसलमान शरबत है। अब आप बताइए देश कौन तोड़ रहा है? आप अब भी नहीं समझ रहे कि देश का दुश्मन कौन है? लानत है। और सही बात है, क्या बाबा रामदेव इस देश में हिंदू और मुसलमान करने के लिए हैं? देश जोड़ने की बात करनी चाहिए, वो देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, वो भी अपने बिजनेस के लिए, कि उनका शरबत बिक जाए। ये किस तरह की मानसिकता है बाबा रामदेव की कि अपने प्रोडक्ट के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। हिंदू सनातन संस्कृति के लिए वो देश को दो भागों में बांट देना चाहते हैं कि ये शरबत मुसलमान का है, ये शरबत जो है हिंदू का है। एक बहुत पुरानी पिक्चर है, उस पिक्चर में खून निकालकर नाना पाटेकर दोनों को मिक्स करके कहते हैं कि बताइए इसमें किसका हिंदू का खून है और कौन सा मुस्लिम का खून है। वो एक बहुत बड़ा संदेश थी। बाबा रामदेव को जाकर वो पिक्चर देखनी चाहिए, वो सीन देखना चाहिए। अपने शरबत के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, राजनीतिक बातें कर रहे हैं। एक योग गुरु के तौर पर हर कोई उनका सम्मान करता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जनता को बरगलाएंगे और इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर लोग आपको ट्रोल करेंगे ही, क्योंकि बाबा रामदेव अब वो बाबा रामदेव नहीं रह गए। बाबा रामदेव अब बिजनेसमैन हो गए और इस देश को बरगला कर पैसा कमाने की फिराक में। कुछ वक्त पहले माफी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी इन्हीं हरकतों के लिए, अब फिर से मांगेंगे लग रहा है। आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? अपने इस बयान पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए।